क्या हुआ सिस्टर? आप मुझे बहुत परेशान दिख रहे हो। मैंने ना अपने मोबाइल में नई सिम डाली है और वो स्टार्ट नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, आप मुझे दीजिए, मैं चेक करता हूँ। एक्चुअली सिस्टर, आपकी सिम ना अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर से हो जाएगी। उसके बाद आपका आईडी वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद सिम चालू हो जाएगी। ये लो आपका मोबाइल। अब क्या हुआ? अब क्यों परेशान हो आप? एक्चुअली ना मुझे याद नहीं है कि ये सिम किसके नाम से ली गई है, तो फिर मैं आईडी वेरिफिकेशन कैसे करूँगी। आपको जिसने ये सिम दी होगी, आप उसके नाम से वेरिफिकेशन कर लीजिए, उसी के नाम से ही होगी। क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल बन गए हैं। आप जब सिम लेने जाते हो तो आपको अपना आईडी प्रूफ देना पड़ता है, तो उनके नाम से ही होगी। जी अच्छा, थैंक यू। और अगर अभी आपको कोई इमरजेंसी में कॉल करना हो तो मेरे नंबर से कर लीजिए। जी नहीं, अभी तो ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। वैसे आपका स्टेशन कौन सा है? कहाँ तक जाएंगी आप? मुंबई। अच्छा, तो आप मुंबई में रहती हैं क्या? नहीं नहीं, मुंबई में मेरा घर नहीं है और ना ही मुझे कोई काम है। एक्चुअली मेरी दूसरी ट्रेन है। मैं कहीं जा रही हूँ, तो मुझे मुंबई से तीसरी ट्रेन लेनी है और उसके बाद हमेशा के लिए मैं अपने ही घर के कैद से आज़ाद हो जाऊंगी। अपने ही घर के कैसे आजाद? इसका क्या मतलब है? उसी कैद से जो हर लड़की का ही होता है। माँ बाप जहाँ बोले शादी कर लो, माँ बाप जैसा कहें वैसा कर लो, जहाँ पर लड़की से कुछ पूछा ही नहीं जाता। मतलब आप अपने घर वालों को बिना बताए निकल आई हो? सही समझे हैं आप, मैं घर से भाग चुकी हूँ। भाग चुकी हूँ? वो भी अकेले? कहाँ जा रही हैं आप भाग के अकेली? नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। हाँ, यहाँ ज़रूर अकेली हूँ। मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, वो मुझे आगरा में मिलेगा। मैं यहाँ से ट्रेन बदल कर वहाँ जाऊँगी, ताकि किसी को मुझ पर शक नहीं हो और कोई हम तक पहुँच भी नहीं पाए, और आगरा से फिर हम साथ में। अच्छा, तो ये प्यार का चक्कर है। हाँ जी। मैंने भी लव मैरिज ही की थी। अरे वाह, कब, कैसे, कैसे की आपने। आप मेरी छोटी बहन की जैसी हो। पहले आप मुझे बताओ, आपके घर में कौन कौन है? पर क्यों पूछ रहे हो आप, आपको क्या करना है। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि आप कितने लोगों को दुखी कर आई हैं और कौन से लोग कैसे रह रहे होंगे आपके बिना जब उनको ये पता चलेगा कि आप घर से भाग चुकी हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा होगा। हम्म। आप छोड़िए ये सब, आप बताइए आपकी शादी कैसे हुई थी। बहुत स्मार्ट लड़की हो आप, बातों से ऐसा लगता है। आपके एज क्या हो गई है आपकी? वैसे तो मैं अपनी एज किसी को बताती नहीं हूँ, पर आप पूछ रहे हैं तो बता देती हूँ। कल ही मेरा बर्थडे था, पूरी 18 साल की हो गई हूँ। मतलब भागकर शादी करने की लीगल एज हो गई है आपकी? कुछ ऐसा ही समझिए। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं काफ़ी टाइम से आपको जानती हूँ। मेरी उम्र 40 साल है। एक बात बताओ, तुम घर से भागकर आई हो और तुम्हारे चेहरे पे चिंता की शिकन तक नहीं है। तुम्हें कोई दुख नहीं अपने परिवार को छोड़ के जा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, दुख तो दिल में बहुत है। माँ बाप को छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मेरे वो है ना, उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि तुम जब घर से निकलना तो कोई भी दुख अपने मन में नहीं रखना, एकदम खुश होकर निकलना, और अपने माँ बाप परिवार के बारे में बिल्कुल मत सोचना, सिर्फ अपने और मेरे बारे में सोचना। देखना तुम्हें सब कुछ अच्छा ही लगेगा। अरे वाह, बड़ा स्मार्ट है आपका बॉयफ्रेंड। अच्छा, तो क्या वो भी अपने परिवार को छोड़कर आपसे शादी कर रहा है? नहीं नहीं, इसीलिए तो मैं आगरा जा रही हूँ। आगरा का ही है वो, पूरा परिवार उसका वहीं रहता है, और उसने मुझे बोला भी है कि उसके परिवार वाले मुझे मेरे परिवार की कमी महसूस नहीं होने देंगे। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत स्मार्ट है वो, उसके जैसा टैलेंटेड और स्मार्ट कोई भी नहीं है। हम्म। मेरी शादी को पूरे 15 साल हो गए हैं। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। अरे वाह, सो क्यूट। यानी कि कंप्लीट फैमिली है आपकी। आपको पता है, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, तब मैं यूके में रहता था। आईटी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी। पर कुछ ही महीनों बाद मैंने वो जॉब ही छोड़ दी और फिर यहीं अपने शहर में जॉब करने लग गया। पर आपने इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ दी। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब मैं तो यहाँ था नहीं। कुछ महीनों बाद मैं छुट्टी में यहाँ आया था। और जब मैंने पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाया ना, तो मुझे लगा सारे जमाने की खुशी, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ गई है। और उस एहसास के बाद मैं चाह कर भी दोबारा यूके नहीं जा पाया। हाँ, फिर मैं गया 2 महीने बाद, लेकिन जॉब करने नहीं, रेजिग्नेशन देने। और मैं रेजिग्नेशन देकर वापस अपनी बेटी के पास आ गया। मैंने अपने मन को बहुत समझाया कि मैं बेटी के लिए ही तो कमा रहा हूँ।
अच्छे पैसे कमाऊंगा तो बेटी को अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। लेकिन मेरे मन ने नहीं माना। बस बार बार यही ख्याल आता रहा कि मैं अपनी फूल सी बच्ची का बचपन छोड़कर पैसों के पीछे कैसे भाग जाऊं। और पैसों का क्या है, जितना रहता है उतना ही कम लगता है। हम थोड़े कम पैसों में भी खुश रह सकते हैं। और यहाँ भी मैं अच्छी खासी नौकरी करके कमा सकता हूँ इतना कि मेरा परिवार अच्छे से चल सके। मेरी बच्ची के बचपन के आगे मुझे करोड़ों की नौकरी भी फीकी लगती थी। लेकिन किसी भी हालत में मैं अपनी फूल सी बच्ची को छोड़कर नहीं जा सकता था। तो आप अपनी फैमिली को वहीं ले जाते। नहीं नहीं, वहां ले जाने की प्रोसेस तो आपको पता ही है, बहुत लंबी होती है। आप ले तो जाओ लेकिन थोड़े दिन बाद वापस आना पड़ता है। और अगर वहां परमानेंट रहने की बात करें तो उसके लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स बनवानी पड़ती हैं। तब तक तो मेरी बेटी का बचपन ही चला जाता। उस समय ना मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं अपनी अच्छी जॉब या फिर मेरा अपना परिवार। और मैंने उन दोनों में से अपने परिवार की खुशियां चुनी। वाह, बहुत अच्छा। आप बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटी से। हाँ, क्यों नहीं। और मैं ही नहीं, दुनिया का हर बाप अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करता है। अच्छा, आपने तो लव मैरिज की थी ना। आप मुझे बताइए ना कि आप भागकर कहाँ गए थे, कहाँ शादी की आपने, और उस टाइम का मुश्किल समय कैसे निकला। अरे नहीं नहीं सिस्टर, जरूरी नहीं है कि हर कोई भागकर ही शादी करे लव मैरिज करने वाला। तो फिर कैसे करी शादी आपने। मैंने कोई भागकर शादी नहीं करी। और मेरी वाइफ के फादर ने ना पहली ही नज़र में मुझे रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट करने का कोई भी कारण हो सकता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरी सैलरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर आपने क्या किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसके पिता ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैं उसी समय से उस बारे में सोचना बंद कर दिया। पायल ने मुझे बहुत बोला कि चलो भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम पायल है। लेकिन मैंने बिल्कुल मना कर दिया। उसने कई दिनों तक मुझसे बोलती रही, चलो भाग चलते हैं, चलो भाग चलते हैं। लेकिन मैंने उसको स्ट्रिक्टली मना किया और उसे फिर समझाया भी कि जो लोग भागकर शादी करते हैं या घर छोड़कर चले जाते हैं, उसमें लड़कों की इमेज को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई कुछ नहीं बोलता। और उसके दोस्त यार अच्छा ही बोलते हैं, वाह यार तू तो शेर निकला, भगाकर शादी करी तूने। वहीं लड़की के बारे में पूरी दुनिया समाज बहुत गलत बोलती है। कैरेक्टरलेस लड़की कहलाती है वो, बहुत चालू लड़की का टैग मिल जाता है। और तो और लड़की ही नहीं, उसके पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। दूर दूर तक लोग सब उसके परिवार वालों को ही गाली देते हैं। कैसे संस्कार दिए हैं उसने अपनी बेटी को कि भाग गई, मुंह काला कर गई, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वैसे ये बात सच है कि दोनों की बराबर गलती रहती है, तो दोनों को समाज को बराबर सजा देनी चाहिए। लेकिन नहीं, मैं भी इसके खिलाफ हूँ, पर कुछ नहीं कर सकते। समाज अभी तो ऐसा ही है। वहां पर लड़कों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लड़की को ही सारी बदनामी झेलनी पड़ती है। और तो और सिस्टर, जब वो लड़की बूढ़ी भी हो जाएगी ना, तो भी उसके माथे पे लगा ये कलंक कभी छूटेगा नहीं। और बड़े होने पर जब उसके बच्चों को पता चलेगा, उसके बच्चे भी उसे यही शब्द बुलाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होता, किसी के पिता अगर कमजोर दिल के हैं तो फांसी लगाकर अपनी जान दे देते। किसी की मम्मी फांसी लगाकर जान दे देती। कोई खाना पीना छोड़ देता। कोई घुट घुट कर जीना चाहता। पता नहीं क्या क्या होता। फैमिली फैमिली वालों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। नरक के समान जिंदगी जी रहे होते उसके घर वाले। मैंने पायल से प्यार किया था और पायल के मम्मी पापा की पूरी रिस्पेक्ट करता था। मेरा प्यार ऐसा स्वार्थी तो नहीं हो सकता ना कि मैं पायल के खातिर उसके माँ बाप को तड़पाता। आज मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आज मैं एक लड़की का पिता हूँ। और पहली बात सिस्टर, प्यार कभी स्वार्थी नहीं होता। प्यार तो त्याग का नाम है, त्याग का, पाने का नाम नहीं है प्यार। अच्छा, तो फिर आपकी शादी कैसे हुई। पायल की सगाई उसके मम्मी पापा ने कहीं और कर दी। और हम दोनों ने ये मान लिया कि शायद हमारी किस्मत में यही है। लेकिन अचानक एक दिन पायल के मम्मी पापा को ये एहसास हुआ कि जहां वो पायल की शादी कर रहे हैं, वो परिवार और लड़का भी बहुत ही लालची हैं। उनकी दहेज की डिमांड खत्म ही नहीं हो रही है। तो बस फिर क्या था, पायल के मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुझसे ही पायल की शादी कर दी। अरे वाह, बहुत लकी थे आप। देखो सिस्टर, ये जरूरी नहीं कि माँ बाप का हर फैसला गलत ही हो। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि बच्चों का किया गया फैसला ही गलत हो। कभी भी कोई भी गलत और सही हो सकता है। आप सही कह रहे हैं। मेरा फैसला गलत हो जाए मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं जब अपने मम्मी पापा से आप इतना प्यार करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बॉयफ्रेंड से शादी मत कीजिए, लेकिन आप अपने मम्मी पापा से बात तो कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए।
आप अपने बॉयफ्रेंड को बोलिए, उनसे आकर बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें। दुनिया में हर बाप सिर्फ अपने बच्चे की खुशी ही चाहते हैं, और अगर उनको लगेगा कि वो आपके बॉयफ्रेंड के साथ आपकी शादी कर देंगे तो आप खुश रहोगी, तो वो बिल्कुल ही कर देंगे। आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है उन्होंने, सही गलत की समझ है उनको, इसलिए आप जल्दबाजी मत कीजिए। मेरी तो यही राय है, आगे आपकी मर्जी, मैं कैसे आपको बोल सकता हूँ। और एक पते की बात बोलूँ सिस्टर, मैंने भी प्यार किया है, और जो प्यार करता है ना, वो इतनी प्लानिंग नहीं करता है, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में प्यार के सिवा कुछ नहीं होता है। प्लानिंग क्या खाक करेगा। आप ही बताओ सिस्टर, आप इतनी दूर से ट्रेन में अकेले जा रही हो, रास्ते में कोई बदमाश आपके साथ कुछ कर दे, इसकी उसको जरा सी भी चिंता नहीं है, और ना वो आपके साथ यहाँ आया है। सच्चा प्यार तो वो है कि 1 मिनट के लिए आपको अकेला नहीं छोड़े। कि अकेली बार आप सफर कर रही हो, कैसे करोगी। वो तो वहां मजे से अपने घर में सो रहा होगा। प्यार का नाम बलिदान है, बलिदान। जो बलिदान आपने दिया कि उसके कहने पर आपने एक बार में अपना घर छोड़ दिया, और उसने आपके लिए क्या बलिदान किया आपको पता है क्या। बताइए जरा। माफ़ करना सिस्टर, मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन आपका फैसला बहुत गलत है। दोनों ही जगह आप गलत हो। ना ही आपके फैसले में आपके माँ बाप का आशीर्वाद है, और ना ही आप जो फैसला ले रही हो, मुझे नहीं लगता कि आपका बॉयफ्रेंड वो डिजर्व भी करता है। आप शायद सही कह रहे हैं। सिस्टर, आप एक बात गांठ बांध लो कि कोई भी आशिक शातिर नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में ये शातिरनेस आ ही नहीं सकता। अगर वो सच्चे प्यार में है, उस वक्त उसको सिर्फ प्यार और प्यार ही दिखता है। प्लानिंग और प्लॉटिंग नहीं कि कहाँ से ट्रेन बदलनी है, कितनी ट्रेन बदलनी है, तुम आ जाना। आप ही बताओ, क्या चिंता है उसको आपकी। आप मुझे अपना मोबाइल दे सकते हैं, मुझे एक कॉल करना है। हाँ हाँ सिस्टर, क्यों नहीं। हेलो पापा। पापा आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं वापस आ रही हूँ पापा। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आ रही हूँ पापा। ठीक है सिस्टर, मैं चलता हूँ, मेरे स्टेशन आ गया। आपने बहुत सही फैसला लिया है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू भैया, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताया कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही हमें ये भी समझ में आता है कि हमें किस विषय पर और वीडियो बनाने चाहिए। आपको किस तरीके की स्टोरी अच्छी लगती है। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें दिल से सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।